हेडिंग डालो भैया इंडेक्स नंबर। देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सुने होगे तुम लोग, है ना। धीरे धीरे चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती है। पहले तुम इतने बड़े थे, अब इतने बड़े हुए हो, अब इतने बड़े हो, ठीक है ना। पहले तुम्हारी ख्वाहिश कुछ और थी, आज ख्वाहिश कुछ और है, ठीक है ना। पहले तुम 1 रुपए में समोसा खाते थे, अब 10 रुपए में खा रहे हो, ठीक है। अब हमको इसी बातों को चेक करना है कि जो ट्रेंड है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी को मेजर करने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स में एक नया चैप्टर पढ़ते हो जिसका नाम क्या है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाले इंडेक्स नंबर, इसको लिखे, फिर मैं बता, ज्यादा लिखना नहीं, थोड़ा लिखो, मैं बता रहा हूं। जैसे 2001 में एक जमीन की प्राइस कितनी थी, 50,000 रुपए। आज की डेट में उस जमीन की प्राइस 50 लाख रुपए। तो 2001 में आपने उसको 50,000 में खरीदा था, आज की डेट में 50 लाख में बेच सकते उसको। ये क्या बता रहा है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी तब क्या थी, अधिक थी, आज की परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, कम हो गई, उसका 20 गुना प्राइस बढ़ गया। तो क्या कर रहा है, 2001 और 2024-25 में डिफरेंस कितने का है, 20 गुने का है, ठीक है। इसके मेजर करने का तरीका कौन बताएगा आपको, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या कहता है ये, कहता है इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइजेशन एवरेज थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या करते हो, चेंज इन डेटा रिलेटेड टू टाइम और स्पेस इज प्रेजेंटेड इन रिलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म। जो कैसे आप प्रेजेंट करते हो, रिलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ट्रेंड है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके मेजरमेंट करने के तरीकों का आपने नाम दिया इंडेक्स, ठीक है। कोई समस्या आपको इसमें, स्टैटिस्टिक्स पर हम लोग आएंगे। एल बावले कहते हैं इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंज इन सम क्वांटिटी विच कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, है ना। अगर करंट सिनेरियो देखो, उस जमीन का वैल्यू 50 लाख है, बट हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। क्या करेंगे, 2024-25 का इंडेक्स क्या है, 348। 2001 का इंडेक्स क्या है, 100। मल्टीप्लाई करोगे 348 से, डिवाइड करोगे 100 से, जो वैल्यू आएगी करंट टाइम में वही वैल्यू, कौन, ये वैल्यू कौन बता रहा है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, एल बावले अंकल की डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आओगे, पहला क्या है, रिलेटिव मेजरमेंट है। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव मेजरमेंट, बताओ भाई। जब भी बात करोगे आप 2010 के प्राइस और 2024 की प्राइस की बात करेंगे, तो प्राइस और प्राइस की बात कर रहे हो, ये दोनों क्या है आपस में, रिलेटिव मेजर, ठीक है। लिख लीजिए पूरा, मैं बता रहा हूं। फिर दूसरा क्या भाई, स्पेशलाइज्ड एवरेज है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जितने भी फिगर्स हैं उनको एक ग्रुप में शो करेगा और उसके बारे में क्या करेगा, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंपैरेटिव एंड एक्सपेक्टेड नॉलेज मेजर कर सकते हो, ठीक है। कैसे, उस पास का जो सिनेरियो था और जो करंट का सिनेरियो है दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ चेंज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। अभी जैसा कि बावले भी बोले कि आप इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हो, आप इसका मेजरमेंट कैसे करोगे, थ्रू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर करंट का भी लेंगे और जिस समय आपने उस चीज को खरीदा था
या जिससे आपका कंपैरिजन करना है उसका भी क्या करेंगे आप, इंडेक्स नंबर उठाएंगे, फिर दोनों का एक साथ होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन या डायरेक्ट मेजरमेंट संभव नहीं है। फिर आगे की जब आप बात करोगे, मेजरमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम, जैसे अगर ध्यान रखोगे केवल एक की बात नहीं करेंगे आप वहां पर, ठीक है ना, कि क्रिश्चियन है उनको साल भर में पैसा कितना लगता है, किताब कितनी लगती है, पढ़ाई कितना लगता है, राशन कितना लगता है, सारी बात का मेजरमेंट करो, किसी एक की बात आप नहीं करोगे, ठीक है ना। यहां पर आप क्या करोगे, ग्रुप ऑफ आइटम की बात करोगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू से आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। आपको पता ही है स्टैटिक जब भी बात करेगा वो केवल एक वैल्यू की बात नहीं करेगा, कंपाउंड वैल्यू की बात करेगा एक साथ, ठीक है। कंपैरिजन ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ प्लेस, ठीक है। यहां पर आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, लिविंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, लिविंग ऑफ सर्टेन ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कर सकते हो, उसका मेन बेस क्या होगा, टाइम या उसका प्लेस होगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सल यूज है, जो भी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो केवल एक ही स्टेट या एक ही सिटी, एक ही कंट्री पर नहीं एप्लीकेबल होगा, ये क्या होगा, पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या बताइए आप। ठीक है भैया, आगे बढ़े। तो थोड़ा थोड़ा लिखोगे सब लोग। यूजेस और यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। उस फैन को चला लो। पहला है आपका जनरल इंपॉर्टेंस। जनरल इंपॉर्टेंस क्या भाई, लिख लीजिए, पहला सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स। बी कंपैरेटिव स्टडी कौन है भाई ये, तीसरा लिखोगे मेजरमेंट ऑफ, लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं, लिखते चलिए हमारे साथ साथ, अभी लिखो, आवाज नहीं आना चाहिए। डी लिखेंगे जनरल इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स है उनको क्या करता है, इजीएस्ट वे में प्रोवाइड करता है या प्रोवाइड करने का प्रयास कराता है, ठीक है। फिर कंपैरेटिव स्टडी, अगर दो ग्रुप, दो इंडिविजुअल, दो फर्म, दो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, आपको उसका कंपैरेटिव स्टडी कराएगा। फिर ट्रेंड, क्या चेंजेस हैं,
और उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, किस रेशियो में चेंज बढ़ रहा है आगे। इससे महंगाई दर क्या अपने यहां 400% बढ़ गई है ना। अब आप 2001 2024 में 20, मैं तो बता रहा हूं कि मैंने 50,000 जमीन खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की है, तो 40 गुना बढ़ोतरी है ये। और आप सोच सकते हैं कि 24 साल में 40 गुना बढ़ोतरी हो जा रही, 440 टाइम्स। और ये महंगाई का जो एक्सपेक्टेड रेशियो उससे भी बहुत कहीं ज्यादा हाई है। ठीक है, फिर हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे बनाएंगे उसमें भी क्या करेगा, ये आपकी सहायता करेगा या करने की प्रयास करेगा। ठीक है, फिर दूसरी में दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखोगे इसमें स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसमें देखोगे ये पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी, डीए एक्सेट्रा। यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। लिखेंगे यूजफुल टू पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट। डिफॉल्टिंग द प्राइस, यूजफुल इन अदर एरियाज। ठीक है, हाँ पहले पॉइंट में क्या दिक्कत है आपको, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स, क्या दिक्कत है इसमें आपको, कठिन डेटा को क्या करता है वो सरल डेटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में क्या है, जैसे पहला भी चैप्टर पढ़ाया गया तो वहां पर पहली बात ही यही है कि स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करेगा, टेबुलेशन क्लासिफिकेशन सब क्या है इसका एग्जाम्पल है, पाई चार्ट। ठीक है ना, फिर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस में क्या है, मेजर्स ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मेन काम क्या है, इस चैप्टर को आप इसीलिए पढ़ ही रहे हो, उस समय परचेजिंग पावर क्या थी, करंट सिनेरियो में क्या परचेजिंग पावर है, आने वाले समय में क्या परचेजिंग पावर होगी, ये क्या करेगा बताएगा। आने वाले समय तो नहीं बताता बट करंट ड्यूरेशन का बताता है। बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी डी एक्सेट्रा, देखते हो कि नहीं डीए हर बार बढ़ता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट लगता है कि नहीं लगता है। ये कैसे एप्लीकेबल होता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू। 1,000 बढ़ा देने, चलो तुम्हारा काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे, उसका क्या एक रेशियो है, एक्सपेक्टेड कुछ क्या है आपका पेमेंट का सेकुलर है, उसको फॉलो करोगे तब जाके आप इसको डिटरमाइन करोगे। ठीक है, डीए का रेट तो क्या होता है हर बार अलग ही होता है। फिर यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस में ट्रेंड हमेशा चलता ही रहता है, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या है बहुत ज्यादा उपयोगी है। यूजफुल टू पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट, इसी के बेस पे क्या करते हैं लोग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी सब डेवलप करते हैं, इसीलिए इसका जरूरत यहां पर पड़ता रहता है। डिफॉल्टिंग दी प्राइजेस,
ठीक है, डिफ्लेटिंग द प्राइसेस, बार बार क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है, प्राइस में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे, किसके थ्रू डिटरमाइन होगा, इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है। फिर यूजफुल इन अदर एरिया, और भी बहुत सारे एरिया जहां पर महंगाई का इंपैक्ट पड़ेगा वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, इसके आगे की बात हम लोग अपने अगली क्लास में करने वाले, ठीक है। चलो यहां तक सब लोग करके आए, फिर मैं बात करता हूं।